जय गुरु जी। बेटी तो हमेशा थकी थकी रहती है। तुझे लगता है कि ये सिर्फ काम की थकान है, लेकिन सच तो यह है तेरी बर्बादी तेरे अपने ही घर के एक कोने में छिपी बैठी है। तूने ही एक ऐसी चीज संभाल कर रखी है जो धीरे धीरे तेरे बेटे की तरक्की और घर की बरकत सोख रही है। मैं तुझे डराने नहीं आया, मैं तुझे जगाने आया हूँ। ध्यान से सुन। संगत जी, आज का सत्संग बहुत गहरा है, क्योंकि आज बात किसी बाहर के दुश्मन की नहीं, आज बात उस चीज की है जो हमारे घर के अंदर होते हुए भी हमें दिखाई नहीं देती। आपने कभी महसूस किया है बिना वजह थकान रहना, काम करने का मन ना करना, घर में छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ाना, सबसे बड़ी बात मेहनत के बावजूद तरक्की ना होना। मंत्र जाप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, ये सिर्फ लाइफ का स्ट्रेस नहीं होता, कई बार ये संकेत होता है कि हमारे आसपास या हमारे घर में कुछ ऐसा है जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। अब ध्यान से समझो, ये कोई भूत प्रेत वाली बात नहीं है, ये एनर्जी की बात है, वाइब्रेशन की बात है। हर चीज़ की एक अपनी एनर्जी होती है। घर में रखी हुई चीज़ें, पुराने सामान, यादें और वो चीज़ें जिन्हें हम बिना सोचे समझे संभाल कर रखते हैं। अब एक सच्चा अनुभव सुनो। एक महिला थी बिल्कुल तुम्हारी तरह। हर समय थकी रहती थी, डॉक्टर के पास गई, सब नॉर्मल, पूजा भी करती थी, मन भी शांत नहीं। और सबसे बड़ी चिंता क्या थी? उसका बेटा मेहनत कर रहा था, लेकिन हर समय पर उसका काम रुक जाता। कभी जॉब हाथ से निकल जाती, कभी डील फेल हो जाती, कभी अचानक कोई प्रॉब्लम आ जाती। वो महिला सोचती थी शायद किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन एक बुजुर्ग उसके घर में आए। उन्होंने कुछ खास नहीं किया, बस घर के चारों तरफ नजर घुमाई, फिर एक कोने की तरफ इशारा करके बोले, यहाँ क्या रखा है? महिला ने पूछा। कुछ पुराना सामान है, यादों के लिए संभाल कर रखा है। संगत जी, वही यादें, वही पुराना सामान धीरे धीरे उसके एनर्जी को नीचे खींच रहा था। टूटी हुई चीज़ें, पुराने कपड़े, बेकार पड़े सामान और कुछ ऐसी चीज़ें जो नेगेटिव इमोशन से जुड़ी हुई थी। संगत जी, ध्यान से समझो, जिस चीज़ से आपकी एनर्जी हैवी होती है, ये चीज़ आपके घर में नहीं होनी चाहिए। अब छोटा सा एक उपाय, आज ही अपने घर का एक कोना देखो जहाँ सालों से सामान पड़ा है। खुद से पूछो, क्या ये चीज़ अब भी मेरे काम की है या सिर्फ मैं उसे बिना वजह पकड़े बैठी हूँ? अगर जवाब नहीं, तो समझ जाओ वही उसकी एनर्जी को रोक रही है। अब मैं आपको बताऊंगी कि उस महिला ने जब वो चीज़ वहाँ से हटाई तो उसके घर में क्या बदलाव आया, और आप कैसे पहचान सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके घर में बरकत रोक रही है। ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सत्संग सिर्फ सुनने के लिए नहीं, करने के लिए है। संगत जी, अब कहानी
वहीं से आगे बढ़ती है। उस महिला ने जब उस कोने की तरफ देखा तो पहली बार उसे एहसास हुआ ये वही जगह है जहाँ सालों से उसने अपनी बिना सोचे समझे सामान रखा है। पुराने डब्बे, टूटी हुई चीज़ें, कुछ पुराने कपड़े, कुछ ऐसी चीज़ें जिन्हें उसने यादों के नाम पर संभाल कर रखा था। लेकिन ध्यान से समझो, हर याद अच्छी नहीं होती। कुछ यादें ऐसी भी होती हैं जो दर्द, दुख और नेगेटिविटी से जुड़ी होती हैं। उसने धीरे धीरे एक एक चीज़ उठानी शुरू की और तभी उसे एक पुराना बैग मिला। वो बैग सालों से कहीं वहीं पे था, कभी खोला ही नहीं। जैसे ही उसने खोला, अंदर कुछ कागज़ थे, कुछ फोटो, कुछ और एक ऐसी चीज़ जिसे देखते ही उसका दिल भारी हो गया। संगत जी, वो चीज़ किसी ऐसे इंसान से जुड़ी थी जिसके साथ उसका रिश्ता बहुत दर्द में ख़त्म हुआ था। झगड़ा, टूटे रिश्ते और अंदर ही अंदर से भरा हुआ गुस्सा, वो उस बैग के अंदर बंद था। वही एनर्जी सालों से उस घर में घूम रही थी। संगत जी, सबसे बड़ा सच है, हम सोचते हैं कि हमने सब भुला दिया, लेकिन अगर वो चीज़ें आसपास हैं तो उनकी एनर्जी हमें रोज इफ़ेक्ट करती है। अब उस महिला को समझ आ गया, उसकी थकान सिर्फ शरीर की नहीं थी, जो मन की भी थी, जो उस जमा हुई नेगेटिविटी में से आ रही थी। लेकिन अभी एक और बात की थी। उसने सोचा, अगर ये सब हटाने से सब ठीक हो जाएगा तो क्या मैं सच में इतना आसान है? संगत जी, जब इंसान सही दिशा में कदम बढ़ाता है तो उसका मन उसे रोकने की कोशिश अवश्य करता है। छोड़ो, रहने दो, इतने साल से रखा है, क्या फ़र्क पड़ेगा। यही वो आवाज़ होती है जो उसके बदलाव से रोकती है। लेकिन इस बार उस महिला ने उस आवाज़ को इग्नोर किया। उसने फैसला किया अब कोई सब कुछ साफ करेगी जो उसके घर की एनर्जी को खींच रही थी। जैसे ही उसने उस सामान को हटाना शुरू किया, उसे अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। संगत जी, कोई जादू नहीं था, ये एनर्जी शिफ्ट थी। अब आप नेगेटिव चीज़ों को हटाते हो तो पॉजिटिव एनर्जी अपने आप जगह ले लेती है। आप सुनेंगे कि जब उस महिला ने पूरा कोना साफ किया तो उसके घर में क्या क्या बदलाव आया। और सबसे ज़रूरी, आप कैसे पहचान सकते हो कि आपके घर में कौन सी चीज़ आपकी तरक्की रोक रही है? ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी आंखें खोल देगा जो हम बताएंगे। संगत जी, अब कहानी उस मोड़ पे पहुंचती है जहाँ कुछ बदलाव शुरू होता है, लेकिन साथ ही साथ ही एक और गहरा सच सामने आता है। उस महिला ने हिम्मत करके पूरा कोना साफ कर दिया। पुराने बैग, टूटी चीज़ें और वो सब सामान जो सालों की वजह जमा था बिना वजह, सब हट गया। कमरा साफ हो गया। लेकिन असली बदलाव बाहर नहीं, अंदर शुरू हुआ। उस रात जब वो सोने गई तो उसे बहुत दिनों बाद सुकून भरी नींद आई। ना कोई बेचैनी, ना कोई अजीब सा डर, ना कोई भारीपन। सुबह उठी, खुद को हल्का महसूस किया और सबसे हैरानी वाली बात, उसका बेटा जो अक्सर चिड़चिड़ा रहता था, उस दिन किसी बात के लिए मुस्कुरा रहा था। संगत जी, ये कोई इत्तेफाक नहीं था, घर की एनर्जी बदल चुकी थी।
लेकिन ये बात ख़त्म नहीं होती, क्योंकि असली संकेत अभी आने बाकी हैं। उसी दिन शाम को जब वो रसोई में काम कर रही थी, अचानक उसके मन में एक विचार आया। सिर्फ बाहर का कोना ही गंदा था ना, मेरे अंदर तो बहुत कुछ जमा है। और संगत जी, ये सबसे बड़ा मोड़ होता है जब इंसान समझ जाता है कि असली मनहूस चीज़ सिर्फ घर के कोने में नहीं, उसके मन के अंदर कहीं छिपी हुई होती है। पुरानी बातें, लोगों के लिए गुस्सा, खुद के लिए गिल्ट और दूसरे के लिए शिकायतें हमारे जीवन की बरकत को रोकती हैं। उस महिला ने उसी समय एक फैसला लिया, अब मैं सिर्फ घर नहीं, अपने मन को भी साफ करूंगी। उसने एक छोटा सा उपाय शुरू किया, बहुत ही सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली। रोज सुबह उठकर 2 मिनट आंखें बंद कर सिर्फ एक बात बोलना शुरू किया, जो भी मेरे मन में भारी है गुरुजी, आप उसे ले लो, आप उसे ले लो बस। कोई बड़ा मंत्र नहीं, कोई कठिन साधना नहीं, सिर्फ सच्चा भाव। संगत जी, अब वो होने वाला था जो उस महिला की पूरी सोच बदल देने वाला था, जिसे अब तक सिर्फ संयोग समझ रही थी। असल में एक संकेत था। ये संकेत उसे बहुत स्पष्ट तरीके से मिलने वाला था। उस दिन शाम का समय था। घर में सब सामान्य था। वह रसोई में काम कर रही थी। उसका बेटा अपने कमरे में पढ़ रहा था। तभी अचानक घर की एक पुरानी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। संगत जी, वो अलमारी वही थी जिसे सालों से किसी ने ठीक से खोला तक नहीं था। पहले तो उसने सोचा हवा से खुल गया होगा, लेकिन मन के अंदर से आवाज़ आई, जाकर देख तो सही। वो धीरे धीरे अलमारी के पास गई। दरवाज़ा पूरी तरह खुला हुआ था। अंदर देखा तो एक छोटा सा पुराना बॉक्स रखा था, जिसे उसने पहले कभी ध्यान से देखा ही नहीं था। जैसे ही उसने वो बॉक्स उठाया, उसके हाथ अपने आप रुक गए। अब दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि उसी पल उसके अंदर एक बहुत गहरी भावना उठी। यही है वो चीज़। संगत जी, उसने हिम्मत करके वो बॉक्स खोला। अंदर क्या था? कुछ पुराने कागज, एक टूटी हुई घड़ी और एक ऐसी वस्तु जिसने सालों से पहले उसे बुरे समय में संभाल कर रख लिया था। वो वस्तु एक ऐसे इंसान की याद से जुड़ी थी जिसके साथ उसका बहुत दर्द भरा रिश्ता था। झगड़े, अपमान और बहुत सारी नेगेटिविटी। और वही चीज़ उसने याद के नाम पर संभाल कर रख ली। संगत जी, वही मनुष्य चीज़ थी जो बाहर नहीं, अंदर की नेगेटिविटी को बार बार जिंदा रख रही थी। उसने उसी समय फैसला लिया, अभी मेरे घर में नहीं रहेगी। बिना ज़्यादा सोचे उसने वो चीज़ बाहर निकाली और पूरे सामान के साथ हटा दिया। ना गुस्से में, ना डर से, बल्कि समझ से। और जैसे ही उसने चीज़ हटाई, संगत जी, उसके अंदर एक अजीब सा हल्कापन महसूस हुआ, जैसे सालों से जो बोझ था वो उतर गया। उसी रात उसको एक सपना आया। सपने में उसने देखा एक उजाला है, बहुत शांति है,
और उसी उजाले में आवाज़ आई, अब रास्ता साफ है। बस इतना ही। लेकिन संगत जी, ये शब्द इसके जीवन के लिए काफ़ी थे। अगले ही हफ्ते उसके बेटे के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जो काम महीनों में से अटका हुआ था वो अचानक बन गया। जहाँ बार बार रिएक्शन मिल रहा था वहाँ से खुद कॉल आया और उस महिला को समझ आ गया ये सब हुआ जब मैंने वो चीज़ छोड़ी जिससे मैंने पकड़ रखा था। संगत जी, कई बार हमारी जिंदगी में समस्याएं बाहर नहीं होती, हम कई बार खुद ही उसे पकड़ कर बिठा लेते हैं। जैसे पुराने रिश्ते, पुरानी बातें, वो पुरानी चीज़ें जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। जब तक बरकत का रास्ता तब तक बरकत का रास्ता बंद रहता है। इसलिए गुरुजी बार बार एक ही बात समझाते हैं, छोड़ना सीखो, साफ करना सीखो और भरोसा करना सीखो। क्योंकि आप छोड़ते हो तभी ऊपर वाला आपको कुछ नया देने की जगह बनाता है। और अगले और अंतिम भाग में 3 छोटे लेकिन बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं जो आज के समय में हर घर को चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़, रुकी हुई ऊर्जा आपके घर में टिक ना पाए, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये वही हिस्सा है जो आपकी ज़िंदगी को सच में बदल देता है। धीरे धीरे उसके अंदर का गुस्सा कम होने लगा। उसने पुरानी बातें याद करनी बंद कर दी और सबसे बड़ी बात, जो खुद से शांति मिलने लगी। जब अंदर शांति होती है तब बाहर का समुद्र या बाहर की दुनिया जिसने आप ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।